हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, 2380 पोस्ट पर बिहार फायरमैन का जो एग्जाम 27 मार्च 2022 को लिया जाएगा, उसके लिए साइंस का हम लोग एक न्यू सीरीज स्टार्ट किए हुए थे। मैंने आपसे बोला था कि 400 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं आपको 5 वीडियो में कवर करवा दूंगा। तो फ्रेंड्स, एक वीडियो हम लोगों ने कवर कर लिया था, उसमें 80 क्वेश्चन थे। आज हमारा यह दूसरा वीडियो है, इसमें भी 80 क्वेश्चन है और ये सभी प्रश्न जो हैं बिल्कुल 10th लेवल के जो पैटर्न है उसी पर आधारित है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो नंबर 1 को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार फायरमैन से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी होगी। देखिए फ्रेंड्स, आप कोशिश कीजिएगा 5 से 7 सेकंड के बीच में अपना आंसर चुन लेने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, फोकस दूरी बराबर क्या होता है? तो देखिए, फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बटा 2। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, वक्रता त्रिज्या बटा 2। तो देखिए, वक्रता त्रिज्या 40 दिया गया है, बटा 2 यानी कि 20 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट करके बताते चलिए। ध्यान दीजिए, प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है। कितना होता है? तो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। तो यानी कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होगी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है, इस कारण प्रकाश का क्या होता है? तो देखिए, पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी गोलीय लेंस की दोनों की फोकस दूरी जो है 15 सेंटीमीटर माइनस में दिया गया है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है, तो फ्रेंड्स ये जो होगा यह दोनों जो है अवतल होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो देखिए, मस्तिष्क जो है यह सोचने के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए उत्तरदायी है। तो सही आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सोचने के लिए तो सेरिब्रम जो है, यहाँ मैं लिख देता हूँ सेरिब्रम, यह सोचने के लिए, शरीर का संतुलन जो है यह मेंडुला ऑब्लंगेटा बनाता है, और हृदय का स्पंदन जो है ये आपका सेरिबेलम जो है यह हृदय स्पंदन के लिए उत्तरदायी है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस प्रकार के नेत्र दोष में दूर की वस्तु प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है? तो रेटिना से पहले जो बन जाता है ये किस में बन जाता है? तो फ्रेंड्स, यह बन जाता है आपके निकट दृष्टि दोष में। देखिए, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, लेंस की फोकस दूरी घट जाती है और लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। इसका निवारण क्या है? तो अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, निकट दृष्टि दोष। उसके बाद देखिए, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो देखिए, 1 किलोवाट घंटा ये किसका यूनिट है? तो पावर का। पावर का यूनिट क्या होता है? इसको पी से डिनोट करते हैं, शक्ति। इसका वाट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए वाट जो होता है यह छोटा इकाई है और विद्युत ऊर्जा के लिए किलोवाट घंटा का इकाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि विभव का एसआई मात्रक होता है, बताइए। तो देखिए, विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओम जो है ये किसका होता है? रजिस्टेंस का। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आवेश का क्या होता है? कूलम्ब होता है। धारा का एम्पियर होता है। 100 वाट के एक बल्ब को 250 वोल्ट के पदार्थ से जोड़ा गया है, बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? तो देखिए, यहाँ पर पावर दिया गया है और यहाँ पर वोल्टेज दिया गया है। तो देखिए, P इक्वल टू क्या होता है? VI होता है, यानी कि वोल्टेज गुना करंट होता है। करंट आपसे पूछा गया निकालने के लिए। अब यहाँ पर I इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इक्वल टू P बटा V हो जाएगा। P कितना दिया गया है? 100 वाट। V कितना दिया गया? 250 वोल्ट। 0 से 0 कैंसिल, 5 दूना 10, 5 25, यानी कि 2/5 आ जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 0.4 एम्पियर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रही है। प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को शेयर किया कीजिए, आप लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपका एक लाइक और एक शेयर मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। मुझे क्या चाहिए? आपका सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है? तो राइट आंसर इसका इसमें से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, V इक्वल टू आई आर, यानी कि R इक्वल टू वी बटा आई हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि मानव में ग्राही ज्ञानेंद्रियों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स कितनी हो जाएगी? 5 ज्ञानेंद्रिय। कितने? 5। ठीक है, ये कौन कौन से हैं? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन कौन से हैं? तो त्वचा, आँख, कान, नाक और जीभ, जिह्वा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए चुंबकीय फलक का मात्रक। तो चुंबकीय फलक का मात्रक जो है यह आपका वेबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, वेबर। वहीं अगर आपसे पूछा जाए चुंबकीय क्षेत्र का, तो चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि घरेलू विद्युत आपूर्ति के लिए एसी की यानी कि अल्टरनेटिंग करंट की आवृत्ति होती है। तो ये कितनी होती है फ्रेंड्स? ये 50 हर्ट्ज होती है। और घरों में विद्युत आपूर्ति 220 वोल्ट एसी सप्लाई किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, राइट आंसर इसका हो जाएगा 50 हर्ट्ज। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इनमें से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? इससे पहले वाला वीडियो यानी कि हमारा पहला वीडियो था साइंस का, उसको जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए इसमें से लकड़ी जो है ये जैव मात्रा ऊर्जा है, गोबर गैस भी है, कोयला भी है, नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? तो पित्त रस जो है फ्रेंड्स यह लीवर से यानी कि यकृत से स्रावित होता है। यकृत से स्रावित होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो क्षारीय होती है। पित्त रस की प्रकृति क्षारीय होती है। उसके बाद देखिएगा कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा का इस्तेमाल किया जाता है। नरम लोहा का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि P इक्वल टू क्या होता है? V इंटू आई होता है। अब देखिए यहाँ पर रिलेशन दिया गया है, किसका? पावर यानी कि वाट दिया गया है, उसके बाद वोल्टेज यानी कि वोल्ट दिया गया है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि प्रतिरोध निकालना। अब इसी फॉर्मूला से आप निकालेंगे। तो देखिए ये I इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो I इक्वल टू आपको आप कैसे लिख सकते हैं? तो आप इस प्रकार से लिखते हैं V, और I इक्वल टू कितना हो जाएगा? V बटा R हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा? V स्क्वायर बटा R हो जाएगा। P इक्वल टू कितना हो गया? V स्क्वायर बटा R। V स्क्वायर दिया गया है कितना? 220, यानी कि 220 गुना 220 हो जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिएगा 100 वाट दिया गया है आपका, सॉरी R यहाँ नीचे आ जाएगा, और 100 वाट यहाँ पर क्या दिया गया है? पावर दिया गया है। यानी कि P इक्वल टू, फिर से मैं लिखता हूँ, P इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर बटा R, यानी कि R इक्वल टू कितना हो जाएगा? V स्क्वायर बटा P। ठीक है, R इक्वल टू कितना हो जाएगा? V स्क्वायर बटा P। V स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 220 गुना 220 कर दीजिए, और बटा में कितना? तो बटा में 100 कर दीजिए। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी कि ऊपर बच गया 22 इंटू 22। तो 22 इंटू 22 484 ओम राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलो उसके बाद देखिएगा कि प्रकाश के किस रंग के लिए तरंग दर अधिकतम होता है? तो तरंग दर सबसे ज़्यादा लाल का होता है, सबसे कम जो होता है वो बैगनी रंग का तरंग दर होता है। उसके बाद देखिए प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें जो हैं यह गमन करती हैं सीधी रेखा में। उसके बाद देखिए KClO3 को गर्म करने पर क्या मुक्त होता है? तो देखिए KClO3 का नाम जो है पोटेशियम क्लोरेट है, और इसको गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनता है। तो यानी कि ऑक्सीजन मुक्त होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए फेरस सल्फेट से लोहा को निम्नांकित में से कौन सी धातु विस्थापित करेगी? तो देखिए यहाँ फेरस सल्फेट से यानी कि FeSO4 से लोहा को कौन सी धातु विस्थापित करेगी? तो वही धातु विस्थापित करेगी जो लोहा से ज़्यादा रिएक्टिव हो, लोहा से ज़्यादा सक्रिय हो। तो लोहा से ज़्यादा सक्रिय इसमें से जिंक है, जिंक सबसे ज़्यादा सक्रिय है। उसके बाद लोहा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद टीन हो जाएगा, उसके बाद कॉपर हो जाएगा, उसके बाद फिर आपका Ag इसमें हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जिंक है, तो जिंक राइट आंसर इसका हो जाएगा। एसिटिक अम्ल क्या है? एक तो एसिटिक अम्ल जो है फ्रेंड्स यह एक क्या है? तो ध्यान देंगे, एसिटिक अम्ल जो है यह एक सिंपल कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और यह एक निर्बल अम्ल है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है
तो आप कमेंट करके बताइएगा। बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा का फॉर्मूला पूछा गया है, तो NaHCO3 होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पीतल क्या है? तो पीतल जो है फ्रेंड्स एक मिश्र धातु है। ये किसका मिश्र धातु है? तो कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह एक मिश्र धातु है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि एक धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, वह धातु कौन सा है? तो यह सोडियम है और पोटेशियम है, तो सोडियम दिया गया है। हेमेटाइट किसका अयस्क है? हेमेटाइट मैग्नेटाइट, ये लोहा का अयस्क है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो कार्बन का सबसे पहले एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए, 6 होता है। तो देखिए 1s2 2s2 2p2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि इथीन के बहुलीकरण से बनता है, तो इथीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन बनता है, ये पहले से भी आपको पता होगा, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए बेंजीन का सामान्य सूत्र तो C6H6 होता है। ऑप्शन नंबर इसका बेंजीन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ये स्ट्रक्चर है इसका, और यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन है सभी, तो ये क्या है? C6H6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पूछा गया कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो स्टेनलेस स्टील जो है यह लोहे, क्रोमियम, निकिल और कार्बन का मिश्र धातु है। तो यहाँ पर देखिए लोहा दिया गया है, लोहा, क्रोमियम, निकिल, कार्बन, ये सब याद रखेंगे। न्यूलैंड ने अष्टक का नियम कब दिया? तो देखिए फ्रेंड्स न्यूलैंड ने अष्टक का नियम दिया था, कहीं आपको 1866 मिलेगा, कहीं आपको 1886 लिखा मिला है। तो देखिए यहाँ पर जो दिया गया है आंसर 1893 दिया गया। एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा और इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। ध्यान रखेंगे अष्टक का नियम न्यूलैंड ने दिया है। और त्रिक सिद्धांत किसने दिया है? ट्रायड का नियम, तो फ्रेंड्स ये डोब्रेनर ने दिया है, ठीक है, याद रखेंगे। त्रिक सिद्धांत डोब्रेनर ने दिया है और अष्टक न्यूलैंड ने दिया है। उसके बाद देखिएगा कि पीएच मान 7 हो तो विलयन क्या होगा? उदासीन होता है। पीएच मान जिसका 7 होता है वह उदासीन होता है। 7 से ज़्यादा क्षारीय होगा, 7 से कम अम्लीय होगा। और देखिए पीएच मान 7 किसका होता है? तो NaCl का होता है, जो हम नमक खाते हैं। उसके बाद शुद्ध जल का होता है, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं, तो आवर्त सारणी के जो प्रथम वर्ग के सदस्य हैं ये क्षारीय धातु हैं। ग्लूकोज का आणविक सूत्र तो C6H12O6, कल ही मैंने आपको बताया था। उसके बाद देखिए अब तक कितने तत्वों का पता लग चुका है? तो अब तक 118 तत्वों का। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बना रहता है। उसके बाद देखिए हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में जो देखिए इसमें क्या पाया जाता है? तो स्पर्शक पाया जाता है। हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता है? तो मस्तिष्क नहीं पाया जाता है, तंत्रिका नहीं पाया जाता और मुख नहीं पाया जाता है, स्पर्शक पाया जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद देखिए मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। कितने कोष्ठ होते हैं? 4 चैम्बर होता है। ओजोन परत पाया जाता है, तो ओजोन परत जो पाया जाता है यह पाया जाता है वायुमंडल के ऊपरी सतह में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो यह रोग एनीमिया है, ठीक है फ्रेंड्स, एनीमिया है। उसके बाद देखिएगा टीबी जो बीमारी है यह जीवाणु के माध्यम से होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा कि ऑक्सिन क्या है? तो ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है। ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, फ्लोरोजिन्स, साइटोकाइनिन, एथिलीन, ये सभी जो है पादप हार्मोन हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स इसको लिखा है चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, तो ये कौन सा रंग हो जाएगा? हरा हो जाएगा। उसके बाद टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो उत्तराखंड में किया गया है। CFC का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए CFC जो है यह ग्रीन हाउस गैस है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत होते हैं। सही आहार श्रृंखला इसमें से पूछा गया है। तो देखिए घास ये उत्पादक है। उसके बाद ये कौन है फ्रेंड्स? तो ये प्राथमिक उपभोक्ता है। और फिर ये मतलब कहने का मतलब है कि घास को कौन खाएगा? हिरन। और हिरन को कौन खा जाएगा? शेर खा जाएगा। तो ये क्रम जो है बिल्कुल सही दिया गया। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 47 का। उसके बाद देखिए ओजोन परत के अवक्षय के लिए मुख्य रूप से, यहाँ देखिए मुख्य रूप से पूछा गया है कौन जिम्मेदार है? तो मुख्य रूप से CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिम्मेदार है। देखिए वह पदार्थ जो जल में घुल करके H+ आयन देता है
वह कहते हैं उसको, तो H प्लस आयन देता है यानी कि वह अम्ल है। ठीक है, H प्लस आयन देता है यानी कि अम्ल है, और ये OH जो देगा वो आपका क्षार हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। फ्रेंड्स करीब करीब हम लोगों ने 40 से अधिक वीडियो जो है बिहार फायरमैन के लिए कवर किया, प्रैक्टिस सेट कवर किया है, 7 मॉडल टेस्ट कवर किया हुआ, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जिप्सम का अणुसूत्र पूछा गया है। जिप्सम का अणुसूत्र जो है ये क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए इसका नाम क्या है जिप्सम का, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। ठीक है, और इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट। ठीक है, और ये क्या है, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। उसके बाद देखिए कौन सा इसमें से धातु है, तो आप पहचान सकते हैं इसमें से धातु जो है कॉपर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 52 का ऑप्शन नंबर सॉरी सी जो होगा कॉपर राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए लोहे का परमाणु संख्या, तो लोहे का परमाणु संख्या जो है ये 26 होता है। ठीक है, सिंबल Fe। लोहे से जिंक लेपित करने की क्रिया मैंने बताया था कि इसको गैल्वेनाइजेशन यानी कि गैल्वनीकरण कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि ब्रोमीन अधातु अवस्था में होती है, तो ब्रोमीन अधातु जो है यह द्रव अवस्था में होती है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें से कौन सा उपधातु है, तो देखिए उपधातु मतलब यहाँ पर पूछा गया है कि जो धातु और अधातु दोनों के गुण जिसमें होते हैं, यानी कि ये मेटलाइड्स हैं, और ये आपका हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर बी Sb, यह एंटीमनी है। ठीक है, Sb एंटीमनी। उसके बाद उपधातु के उदाहरण और भी हैं, जैसे सिलिकॉन है, बोरोन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो आप सभी को पता है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद देखिए स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो मैंने बताया था कि स्टेनलेस स्टील जो है यह मिश्र धातु है लोहा का, क्रोमियम का, निकिल का और कार्बन का। तो लोहा यहाँ पर देखिए निकिल क्रोमियम दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाती हैं, तो ये क्या बनाती है, लवण और हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए तांबा का सबसे मुख्य अयस्क कौन सा है, तो तांबा का हो जाएगा कॉपर पायराइट। ठीक है, उसके बाद देखिए पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, तो पुतली के साइज को आइरिस नियंत्रित करता है, और आंख का रंग जो है ये इसी पर निर्भर करता है, यानी कि परितारिका आइरिस। उसके बाद देखिए निकट दृष्टि दोष में अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, तो मैंने आपको बताया था ना कि इसमें फोकस दूरी क्या होती है, तो देखिए इसमें फोकस दूरी जो है घट जाती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फोकस दूरी इसमें घट जाती है। उसके बाद बात करें तो और क्या होता है, तो इसमें लेंस की क्षमता बढ़ जाती है और लेंस की गोलाई बढ़ जाती है और फोकस दूरी घट जाती है। उसके बाद देखिए नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, और कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो फ्रेंड्स यह वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो क्या होता, तो देखिए पृथ्वी पर अगर वायुमंडल ना होता तो यह आकाश काला प्रतीत होता। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितनी है, तो देखिए फ्रेंड्स एक सामान्य नेत्र के लिए दूर दृष्टि के लिए दूर बिंदु अनंत पर तथा निकट बिंदु नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होती है, तो दूर बिंदु अनंत हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर आपसे पूछा जाता कि निकट बिंदु नेत्र से कितनी दूरी पर होती है, तो निकट बिंदु जो है ये 25 सेंटीमीटर होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनंत। उसके बाद देखिए विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रा कूलम्ब होता है, एम्पियर धारा का वोल्ट वोल्टेज का इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻9 19 -19 सी। ठीक है, चलिए कूलम्ब हो जाएगा। 1 वोल्ट बराबर होता है, तो 1 वोल्ट बराबर जूल प्रति कूलम्ब होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए विद्युत परिपथ में एमीटर को लगाया जाता है, विद्युत परिपथ में एमीटर को जो है इसको लगाया जाता है श्रेणी क्रम में, और एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को कैसे लगाया जाता है, तो समानांतर क्रम में लगाया जाता है, और एक आदर्श वोल्ट मीटर का जो आपका प्रतिरोध होना चाहिए वो अनंत होना चाहिए, तो दोनों को ध्यान रखेंगे, तो राइट आंसर इसका श्रेणी क्रम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा
कि विभवांतर की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो विभवांतर की माप जो है ये वोल्ट मीटर के द्वारा की जाती है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिएगा कि मनुष्य में पाचन की क्रिया आरंभ होती है। तो मनुष्य में पाचन की क्रिया जो आरंभ होती है यह आपका कहाँ से होती है? मुख से ही हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। पैरामीशियम एक जीव है। तो देखिए पैरामीशियम, अमीबा और जीवाणु। ठीक है फ्रेंड्स, पैरामीशियम, अमीबा और जीवाणु ये जो है क्या है? एक कोशिकीय जीव है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सामान्य अवस्था के लिए एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप होता है तो ये 120/80 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आमाशय से आने वाला भोजन होता है। तो देखिए आमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है और यह भोजन को अम्लीय बना देता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 2 कोष्ठ होते हैं। निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण कौन सा है? इसमें से कुस्कुटा जो है ये परजीवी पादप का उदाहरण है। चूने के पानी का रंग CO2 की उपस्थिति में कैसा होता है? तो फ्रेंड्स यह दूधिया होता है। यह आपने पढ़ा होगा कैसा होता है? दूधिया होता है। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है? तो रेजिन जो है यह चीड़ से प्राप्त किया जाता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो अभी बताया था मैंने। चलिए इसका आंसर आप बता दीजिए, प्रश्न रिपीट हो गया है। उसके बाद देखिए आखिरी क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए सभी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो 2 वीडियो कंप्लीट हो गया है, 3 वीडियो और साइंस का मैं आपको कवर करवा दूंगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।